रथं प्रतिगृह्यता पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दूर्वान् कुरान् बिल्वत्रान् समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मुक्षुद्धार्थे ताम्बूलं पुङ्गीफलं समर्पयामि कृत्या पूजा सागुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावशो अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे सागुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि करो संपुटी कृत्वा प्रार्थयेत। हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से प्रार्थना कीजिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तर्ते भवसागरे। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यासाय नमः। व्यासनन्दनाय सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि माल्यादि सम्पूज्याः तदुपरान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। प्रणाम कर लीजिए। व्यास भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने
पापियों को पाप से है तार दिया, पापियों को पाप से है तार दिया। और कर्पूरी गौरव करुणा बताया, संसार सार मुझ विचार, सदा वसंत में जानवी देवम भवानी दैतम नमामि। त्वमेव माता चंद्रा त्वमेव, त्वमेव बंधु चंद्रा त्वमेव, त्वमेव विद्या कवडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम मम देव देवा। ओम जले शीतलीकरणं हरि ओम माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः। गोवर्धन धारी जय जय लाल गोवर्धन धारी। ओ जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी। ओ जय जय लाल गोवर्धन धारी। गोवर्धन नाथ जी की मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए द्वारिकानाथ दया कर लीजिए। द्वारिकानाथ दया कर लीजिए, द्वारिकानाथ दया कर लीजिए। द्वारिकानाथ दया कर लीजिए। वेदनाथ विराजत
अगर तुझे कोई बैर हमसे था तो हमसे निभा लेता, लेकिन मेरी बेटी से तूने बैर निभाया है क्या? मेरी फूल जैसी बेटी के लिए बाबा बैरागी पर ढूंढ दिया तूने। आज मैना महारानी आरता उतार रही हैं, आरता और थाली लेकर के शंकर जी के मुंह में दे मारी। शंकर जी खड़े हैं और मैना महारानी अंदर चली गई। अब शंकर जी से गण कह रहे क्यों महाराज कैसे खड़े हो? बोले शायद कोई नेंग होगा थाली मारने का, अभी सासों में आएंगे फिर से आरती उतारेंगे। गण बोले भैया कोई नेंग नहीं है, थाली मारी है। आज भगवान शंकर लौट करके जैसे ही जनवास में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा महाराज तोरण मार आए क्या? शंकर जी बोले काहे का तोरण? तोरण मारने गए थे, सासू माँ ने थाली दे मारी। सरकार इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें विवाह नहीं करना है, लेकिन आपने जबरदस्ती विवाह कराया है। आज भगवान विष्णु हंस रहे हैं भगवान शंकर को देख करके। आज यहाँ मैना महारानी बड़ी दुखी हैं कि नारद तूने बड़ा गलत किया है, मेरी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढा है। आज नारद जी को बुलाया, नारद जी को कहा कि जा नारद तुमको मैना महारानी बुला रही हैं। नारद बोले क्यों नहीं बुला रहे हो? भैया मैंने ऐसा वर ही ढूंढा है। सेनापति बोला चलो तो सही, तुमको डंडे मिलना है कि तुमको इनाम मिलना है? आज नारद जी महाराज आ गए हैं। बोले माँ बताइए क्या बात है? बोले नारद तू इसी वर की बात कर रहा था कि तुम्हारी बेटी के लिए वर सही है, बताइए इसके पास क्या है? नारद जी बोले भैया माता बताओ इसके पास है क्या नहीं? बोले तू एक ही चीज गिना दे। बोले देखो माँ आज के युग में जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, जब वो पिता के यहाँ से जाती तो कहती पिताजी गर्मी बहुत पड़ेगी तो हमें एसी लगवा देना पहले से। सो देखो माता तुम्हारे दूल्हे राजा के यहाँ एसी नहीं लगना है। बोले क्यों? क्योंकि रहता हिमालय पे 24 घंटा बर्फ गिरती है वहां, तो तुम्हारी बेटी को कभी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि वहां तो सर्दी ही रहती है। अच्छा और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या रहती है लाइट की। बिजली चली गई तो इन्वर्टर लगवाओ, और तुम्हारी बेटी के यहाँ तो इन्वर्टर 24 घंटा लगा है। कौन सा? बोले उसके मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो पावर हाउस रखा है, पूरा 24 घंटा जलता रहेगा वहीं। और क्या है? बोले तीसरी पानी के लिए कहीं बाहर भरने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसके जटा में से गंग बह रही है, चाहे जब लोटा उठाया और पी लिया और फिर छोड़ दिया, बिल्कुल ताजा पानी मिलेगा। अब तो मैना महारानी क्रोध में हो गई हैं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नारद जी बोले नहीं नहीं तुम अपनी बेटी से पूछ लो माँ, अगर तुम्हारी बेटी कह दे कि विवाह नहीं करूंगी तो मैं अभी इस बारात को लौटा दूंगा। जब पार्वती माता से पूछा तो उन्होंने कह दिया बरहूं शंभु नहीं रहूं कुमारी, अगर मैं वरण करूंगी तो मैं भोलेनाथ को करूंगी, नहीं तो मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी। क्योंकि ये तो जन्म जन्म की साथी हैं। नारद जी ने मैना महारानी को समझाया है। आज जनवासे में आ गए हैं। अब भूत प्रेत की पंगत है भैया, कैसे खाना आप लोग जानते ही हैं। भूत प्रेत की जहां से बात आई कि खाना है, बोले अब तो परोसने वाले लगे हैं। पहले गांव में जब बारात आती थी तो बड़े बूढ़े एक चबूतरे पे बैठ जाते थे। बोले भैया बच्चों से कहते जाओ तुम परसो, हम देख रहे हैं यहाँ से। अब बच्चे परसने के लिए गए तो खड़े हो गए। बड़े बूढ़े बोले क्यों परोसना नहीं है तुम्हें क्या? बोले सरकार परोसना तो है, इनका मुंह ही नहीं है, अब कहाँ परोस दूं? ये तो गेंद से बने बैठे हैं, अब मैं कहाँ परोस दूं? तो बोले सामने परोस दो। आगे गए तो फिर खड़े हो गए। बोले अब क्यों खड़े हो गए? बोले इनके चार चार मुंह हैं, अब कौन मुंह से खाएंगे, अब यही जाने। कहने का मतलब परेशान हो गए शंकर जी के विवाह में। तो आज बड़े बूढ़ों ने कह दिया भैया बफर सिस्टम चालू कर दो, क्योंकि इनको परोसा नहीं जाएगा। अपने हाथ से खाओ और अपने हाथ से उठाओ। तो वो तो शंकर जी के विवाह का बफर था नहीं। अब हम लोगों ने देखा देखी में हम लोग ही बफर में खाने लगे हैं। बफर में जाते हैं, वही जूठा हम खा रहे हैं, वही जूठा आप खा रहे हो, और वही जूठा एक दूसरे को अपना जूठा खवा रहे हैं। उसमें ही कहते भैया VIP हैं, बफर किया है इन्होंने। वो VIP नहीं है भैया, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। और जूठा खाने से महाराज पाप लगता है, जूठा किसी को नहीं खाना चाहिए।
जूठा उसी व्यक्ति का खाओ जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपके सपने में भी उसके प्रति आप कभी कोई गलत बात ना सोचें, उसका झूठा खाने का अधिकार है। आज शंकर जी का विवाह हो रहा है, अब पंडित जी का नंबर आया। पंडित जी बोले भैया चलो सखियों पार्वती माता को मंच तक छोड़ के आओ। अब सखियां थोड़ी आगे तक गई और मंच के दूर से भागी। पार्वती माता बोली कहाँ जा रही हो देवी, हमको मंच तक नहीं ले जाओगी? बोले नहीं सरकार। बोले क्यों? क्योंकि जीजा जी के बगल में गले में लंबे लंबे घूम रहे हैं, और बहन तेरा तो विवाह हो रहा है और मेरा क्या होगा? अगर जीजा जी के बगल में जो है ना एक फुसकार मार दी तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। बोले बहन तू अकेली चली जाए यहाँ से। आज पार्वती माता गई हैं, पंडित जी के नैंग का मतलब आया तो पंडित जी ने बांधने के लिए वस्त्र मांगा। विप्र मांगो बसन कन्या ग्रंथि बंधन को, और हंस कर महेश एक भुजंग लटकाए दो। पंडित जी बोले भैया कोई बांधने के लिए तुम्हारे पास कोई तौलिया वगैरह है क्या? भोलेनाथ के पास कौन सी तौलिया? एक नांग था। बोले लो पंडित जी बांध दो। अब तो पंडित जी ने नांग देखा, बोले ओ इसको छुएंगे नहीं, है काला नांग है, अगर खा लिया तो साल भर तो उठेंगे नहीं, चले जाएंगे। पंडित जी बोले ऐसा है, ठीक है बंधवाते। पंडित जी चतुर थे। पंडित जी ने आवाज लगाई, सुनो घर की जो बड़ी बिटिया है ना वो आकर ग्रंथि बंधन कर दे। और बिटिया उनसे बड़ी चतुर थी। बिटिया बोली सुनो पंडित जी हमारे घर में सारे काम पंडित जी करते हैं, हम नहीं करते हैं। पंडित जी बोले हाँ मरने वाले काम तो पंडित जी करेंगे। अब तो पंडित जी ने देखा कि पूछ है कोई बात नहीं, बंधी रहे तो ठीक है और छूट जाए तो भी ठीक है। पंडित जी बोल रहे हैं कि बंध जाए तो ठीक है और छूट जाए तो ठीक है। अब जैसे ही पंडित जी ने नेंग बांधा, क्योंकि ग्रंथि बंधन का नेंग होता है, विप्र मांगो नेंग कन्या ग्रंथि बंधन को, हंस कर महेश एक बिच्छू टपकाए दो। एक पहाड़ी बिच्छू कंधे पे जा रहा था, भोलेनाथ ने पकड़ा, बोले लो पंडित जी नेंग चाहिए तो। अब जैसे ही पंडित जी गद्दी पे नेंग रखा, पंडित जी तो मारा धड़ाम से गिर पड़े। बोले भोलेनाथ हमें नहीं चाहिए नेंग, ऐसा नेंग दोगे पहाड़ी बिच्छू दे रहे हो। अब तो भोलेनाथ बोले भैया तुम देख तो लो एक बार ये कौन सा बिच्छू है। आज जब पंडित जी ने खोल के देखा तो वो बिच्छू महाराज स्वर्ण का सिक्का बन गया है। अब तो पंडित जी खुश हो गए, बोले सुनो भोलेनाथ अब की बार जो नेंग आएगा ना तो लंबा लंबा जो गले में पड़ा इसको दे देना। बोले क्यों? बोले बस आज से पंडिताई बंद, इसी को काट काट के अपना काम चलाएंगे जीवन भर का। ऐसे भोलेनाथ के विवाह में सुंदर उत्सव चल रहा है और माताएं गीत गाती हैं। हो बाबा बड़ो बूढ़ो माँ मेरी छोटी, 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 बाबा बड़ो बूढ़ो माँ मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो माँ मेरी छोटी। जय हो भोलेनाथ की। भैया क्यों भैया ऐसी बारात में जाते हैं ऐसी ताली बजाते हैं क्या? सुन लो भैया जो ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, एक बार भगवान राम के दरबार में पाप गया था और पाप भगवान से बोला कि प्रभु राम हम कहाँ रहे हम पाप प्रभु। तो हंस बोले रघुराय और जो कीर्तन में ताली न बजाए बामुख बैठ हो जाए। जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते उनके मुख में जाके पाप बैठ जाता है। तो आप लोग पाप लेने आए हैं कि पुण्य लेने आए हैं? पुण्य लेने आए हैं ना, तो ताली से कर दो कैसे? जय हो।
जा बाबा के घर न मड़ैया, जाओ बाबा के घर न बढ़िया, जा बाबा के घर न मड़ैया, जाओ बाबा के घर न बढ़िया। और अगर इस बाबा को घर मड़ैया नहीं है तो मेरी उमा कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी उमा मेरी छोटी, कैसे रहेगी उमा मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा मेरो बूढ़ो उमा मेरी छोटी। जय हो भोलेनाथ की। जा बाबा के चक्राना बेलन, जाओ बाबा के चक्रान बेलन, जा बाबा के चक्राना बेलन, जाओ बाबा के चक्रान बेलन। भैया पहले की माएँ कहती थी कि चक्रा बेलन है कि नहीं, अब की माएँ पता क्या कहती हैं, बेटा चक्रा बेलन हो ही जाना और डंडा जरूर हो। क्यों? क्योंकि आज की माएँ बेटी को सही शिक्षा नहीं दे रही हैं कि बेटी घर में जाकर के सास ससुर की सेवा करना, खाना बनाना। आजकल की बेटी कहती है हमें खाना बनाना आता ही नहीं है। ऐसी शिक्षा नहीं देती थी। जो पहले की माँ कहती थी बेटा चकला बेलन होना चाहिए क्योंकि हमारी बेटी जाकर के वहाँ खाना बनाएगी। जा बाबा के चक्राना बेलन, जाओ बाबा के चक्रान बेलन, कैसे करेगी उमा मेरी रोटी, कैसे करेगी उमा मेरी रोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा मेरो बूढ़ो उमा मेरी छोटी। जय हो। जा बाबा के कंगन शीशा, जाओ बाबा के कंगन शीशा, जा बाबा के कंगन शीशा, जाओ बाबा के कंगन शीशा, कैसे करेगी उमा मेरी छोटी, कैसे करेगी उमा मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा मेरो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी छोटी, बाबा बड़ो बूढ़ो उमा मेरी आगे कथा आती है। विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे मनु महाराज के दो बेटे थे,
प्रियव्रत उत्तानपाद, उनमें से मुझे पहले बेटे उत्तानपाद का चरित्र हमें श्रवण कराओ। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहला विवाह महाराज का सुनीति के साथ हुआ है। जब सुनीति को कोई संतान नहीं हुई तो दूसरा विवाह उनका सुरुचि के साथ हुआ है। आज विवाह होकर के आया। आज सुरुचि जैसे ही भवन में जाने लगी, सुनीति महारानी आरती का थाल लेके खड़ी थी, तो आज सुरुचि ने पूछ दिया, महाराज ये कौन है? बोले तुम्हारी बड़ी रानी है। ओहो, इसका मतलब तुमने ब्याह पहले से कर रखा है? हाँ हाँ देवी, तुम दूसरी रानी हो मेरी। बोले नहीं नहीं, अगर दूसरी रानी पहली मैं दूसरी रानी हूँ तो मैं इस भवन में अब प्रवेश नहीं करूंगी। आज सुरुचि नहीं मान रही है, समझा रही है। सुनीति माता कह रही हैं, देवी धरणी धन धाम तुम्हारा है, नहीं कुछ भी हमारा है। अरे देवी तुम अंदर क्यों नहीं आती हो? जो घर है ये तुम्हारा, महल है तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तुम बड़ी रानी कहलाओगी। सौत का व्यवहार भैया बहुत बुरा होता है। आज सुनीति महारानी बोली ठीक है, अगर तुम मेरे जाने से प्रसन्न हो तो मैं आज इस दरबार से निकल जाती हूँ। सुनीति महारानी ने भवन त्याग करके पुराने महल में जाकर के रहने लगी हैं। लेकिन सुनीति माता को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भगवान का भजन करती रह रही हैं। एक समय की बात है, राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। रात्रि हो जाती है तो राजा लौट करके पुराने महल में रुक जाते हैं। उसी रात्रि सुनीति महारानी का गर्भ ठहर जाता है। जब सुनीति महारानी को पता चला तो आज सुनीति महारानी बड़ी दुखी हैं। हे भगवान, भगवान से कह रहे हैं, हे गोविंद आपने मुझे क्यों दे दिया? अरे आपको अगर गर्भवती करना था तो आप सुरुचि को कर देती, क्योंकि सुरुचि इस समय रानी है। मैं तो एक बाहर रह रही हूँ, मैं पुराने महल में रह रही हूँ। आज जब भक्त प्रार्थना करता है तो भगवान सुन लेते हैं। भगवान ने सुन ली, सुरुचि महारानी भी गर्भवती हो गई हैं। समय आया, दोनों को एक एक संतान हुई। सुनीति महारानी के बच्चे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए हैं। आज बालक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ध्रुव जी महाराज खेल रहे हैं। सारे बच्चे कहते हैं, देखो हमारे पापा क्या लाए हैं, देखो हमारे पापा ये लाए हैं। आज कोई बच्चा पूछता, ध्रुव तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? लेकिन ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन हैं। बच्चों ने कहा, ध्रुव क्या तुम अपनी माँ से नहीं पूछा तुमने? बोले भैया माँ से तो कई बार पूछा है, लेकिन माँ बताती नहीं। मैं माँ कहती है चलो मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन माँ ने मुझे आज तक बताया नहीं कि मेरे पिता कौन हैं। आज बालक बोले, भैया ध्रुव तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिता कौन है? देखो जो यहाँ के राजा है ना, वही तुम्हारे पिताजी हैं। और जब बालक को पता चला कि मेरे पिता राजा हैं, तो आज ध्रुव जी महाराज को पिता से मिलने की इच्छा जागृत हुई है। आज बच्चों से बोले चलो हम अपने पिताजी से मिलने चलते हैं। आज जब पिताजी से मिलने गए हैं, पिताजी ने देखा कि ओहो ये बालक आ गया है, मेरा बेटा आया है। तो आज उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ के जैसे ही गोदी में बैठाया, उतने में सुरुचि माता आई और हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे उतार दिया। हे बेटा ध्रुव, तुम्हारा इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव बोला, माँ मेरा अधिकार क्यों नहीं है? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूँ? नहीं नहीं, तुम इनके बेटे तो हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।
अगर तुम मेरी कोख से तुम जन्म लेते तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते थे। ध्रुव ने कहा माँ मुझे क्या करना पड़ेगा सिंहासन पर बैठने के लिए? बोले जाओ जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। तपसाराध्य पुरुषं तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्वासनम्। बेटा ध्रुव तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ जंगल में जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या करो और जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि हे भगवान प्रभु मेरी मृत्यु कर दो और मेरा अगला जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो, तब तुम इस गद्दी पे बैठ सकते हो। आज देखो सुरुचि ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। भक्त और भगवान का एक साथ अपराध किया है। देखिए जिसको भगवान मिल जाएंगे तो क्या वो माँ की कोख मांगेगा? क्या माँ की कोख भगवान से बड़ी होती है क्या? लेकिन आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते आ रहे हैं, अपनी मैया से जाकर के रो रहे हैं। आज जैसे सुनीति महारानी के पास जाकर के रोने लगे हैं, आज ध्रुव जी महाराज रोए जा रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, आज माँ पूछ रही है बेटा ध्रुव क्या बात है, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? लेकिन बालक जब रोता है तो कुछ बोल नहीं पाता है। बालकों ने बताया कि आज ये महाराज के पास गया था और महारानी ने इसको हाथ पकड़ के उतार दिया और भगा दिया है। जब इतना सुना तो आज माँ समझा रही है, बेटा तेरी मौसी ने सही कहा है। देख मेरे से ज्यादा तेरे चाहने वाली तेरी मौसी है। अरे मैं तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता पाई हूँ, लेकिन तेरी मौसी ने तो तुझे परम पिता परमात्मा का नाम बता दिया है। अपनी मौसी से नाराज नहीं होते हैं। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, एरी मैया न मुझको तसल्ली बंधे, बोली गोली सी मौसी की लागी जिगर, बड़ी शक्ति से झटका दिया हाथ में, है सभी और भगवन की तेरी नजर। माँ तुम कहती हो कि मौसी, तुम कहती हो कि मौसी, अरे ऐसी कहीं मौसी होती है क्या जो आज कहीं ऐसे पकड़ के गिराती है नीचे? वो मौसी नहीं है, वो माँ की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ तुम मुझे उसकी बात मत करो। ऐसे जीने से बेहतर है मरना भला, मौसी कहने में रखी न थोड़ी कसर। माँ अगर मौसी होती तो क्या ऐसे हाथ पकड़ के उतारती क्या? आज ध्रुव जी रोए जा रहे हैं। रोते रोते ध्रुव जी महाराज रोते रोते आज मैया से कह रहे हैं, रोई रोई के ध्रुव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। रोई रोई के ध्रुव जी जोर से धक्का मारा है। रोए रोए के ध्रुव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है।
ओ मेरे पिता ने कोई न शब्द कहा, मौसी बोली तब खिसिया कर। मेरे पिता ने कोई शब्द कहा, मौसी बोली जब खिसिया कर। मेरे पिता ने कोई न शब्द कहा, मौसी बोली तब खिसिया कर। पहले तो प्रभु का भजन करो, पहले तो प्रभु का भजन करो, तब बनना पुत्र हमारा है। रोए रोए के गौरव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। वो आँखों में आंसू देखे हैं, मैया का हृदय विदीर्ण हुआ। आँखों में आंसू देते हैं, मैया का हृदय विदीर्ण हुआ। आँखों में आंसू देखे हैं, मैया का हृदय विदीर्ण हुआ। झूठे हैं जग के नाते सब, झूठे हैं जग के नाते सब, बिन प्रभु बिन कोई न हमारा है। रोए रोए के गौरव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। ओ रोए रोए के गौरव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। ओ रोए रोए के गौरव जी कहते हैं, मैया मौसी ने मारा है। मैया मौसी ने मारा है, मैया मौसी ने मारा है। भद्र समाना ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई न जान। ओ प्रेम से प्रगट होए में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ओ प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बेटा भगवान हर जगह है, जहाँ तुम भाव और प्रेम से भगवान को बुलाओगे तो भगवान वहीं आ जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज चल दिए हैं, जंगल में गए हैं, आज जंगल में बैठे हैं, क्योंकि ना तो कोई मंत्र जानते हैं। मंत्र कौन देता है? संत देते हैं, गुरु देते हैं। बिना संत की कृपा के भगवान नहीं मिलते, और बिना भगवान की कृपा बिना संत नहीं मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते भी हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज ध्रुव जी महाराज को कौन संत मिले हैं? श्री नारद जी महाराज मिल गए हैं। आज नारद जी महाराज ने देखा, वो छोटा सा बालक है, बड़ा ऊर्जावान है, ये यहाँ कैसे घूम रहा है घनघोर जंगल में। आज नारद जी महाराज आकर के ध्रुव से बोले, ध्रुव बेटा तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुम्हारे मस्तक का तेज बता रहा है कि तुम क्षत्रिय बालक हो। अहो तेजा क्षत्रियाणाम
मान भंगम मृष्यताम। बेटा ध्रुव, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? आज ध्रुव जी महाराज ने सारी घटना सुना दी। नारद जी बोले बेटा ध्रुव सुनो, अपने से बड़ों का बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर अपने से बड़ों ने कुछ तुमसे कह भी दिया है तो क्या तुम घर छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं बेटा, भगवान को पाना सहज नहीं है। जाओ जाओ, अभी तुम्हारे घर में खाने पीने की उम्र है, जाओ घर में खाओ पियो, अभी तुम तपस्या करोगे। आज नारद जी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि भैया पता है आजकल लोगों को मरकट वैराग जल्दी हो जाता है। कैसा? घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में थोड़ी बच्चों ने कुछ कह दिया तो दादाजी ने उठाया थैला, बोले सुन अब मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, मैं चला भेड़िया बाबा पे रहूंगा। आगे थैला उठा के चले आए। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, और तीसरे दिन वो घर में छोटे छोटे बालक होते ना, चुन्नू मुन्नू, उनकी याद आ गई। बोले चले। बाबा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तुम तो कहते मैं घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। अरे महाराज, घर में 4 बर्तन होते हैं, भड़कते रहते हैं, अब घर छोड़ा जाता है, अब तो घर जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मरकट वैराग है, ये मरकट वैराग होता है। तो आज नारद जी महाराज परीक्षा ले रहे हैं, आज समझा रहे हैं और कह रहे हैं ध्रुव, अगर जीवन में सुखी रहना है तो 3 बातों का विशेष ध्यान देना। बड़ों को देख करके जीवन में छोटों को पर अनुग्रह करना सीखो, और बराबर के लोगों से मैत्री करो, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। कभी बड़े लोगों को देख करके दुखी ना हो, काश हम भी बड़े हो जाएं। नहीं नहीं, वो भी ठीक हैं, हम अपने जगह ठीक हैं। बड़ों को देख करके जीवन में खुश रहो और छोटों पर अनुग्रह करो, और बराबरी के लोगों से मित्रता करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। ध्रुव बेटा घर जाओ। आज ध्रुव जी महाराज बोले सुनो तुम कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले तुम नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज तो भगवान के पास जोड़ने वाले हैं, और तुम मुझे भगवान से हटा रहे हो, तुम मुझे घर जाने की बात कर रहे हो। नारद जी महाराज समझ गए कि चेला पक्का है। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ध्रुव, इस मंत्र का तुम निरंतर जाप करो, और इस मंत्र के जाप करने से भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। बोले महाराज मैं कहाँ करूं? तो उन्होंने कह दिया जाओ यहाँ से तुम मथुरापुरी चले जाओ। तत्ताद गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नित्यदा हरि। जाओ तुम मधुवन में जाकर के भजन करना। आज ध्रुव जी महाराज चले गए हैं, जो मथुरा के पास मधुवन नाम का वन है, वहां ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की तपस्या कैसी थी देखो। पहला महीना ध्रुव जी महाराज कैसे रहे हैं? 3 दिन में फलाहार करना और 3 दिन निराहार रहना। 1 महीना ध्रुव जी महाराज ने ऐसे तपस्या की है। और दूसरा महीना जैसे ही लगा, 6 दिन में 1 दिन पत्ते खाना और 6 दिन निराहार रहना। तीसरा महीना लगा, अब तो 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीना। तीसरा महीना ऐसे बीत गया। जैसे ही चौथा महीना लगा, अब तो महाराज 12 दिन में 1 बार वायु का आहार करना। और जैसे ही अब 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम खींचा कि देवताओं की महाराज श्वास रुक गई। अब सारे देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु हमारी श्वास घुट रही है। आज ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा। बोले सुनो, इसलिए श्वास घुट रही है क्योंकि भगवान का भक्त तपस्या कर रहा है, भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। आज देवताओं ने जाके भगवान से कहा प्रभु आप दर्शन देने जाओ ना। भगवान बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, ऐसे भक्त के हम दर्शन करने जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने भगवान आए हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े भगवान ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले हैं।
भगवान समझ गए कि इसके मन में हमारी छटा है, अगर इसके मन से हम अपनी छटा हटा देंगे तो ये आंख खोलेगा। आज ध्रुव जी महाराज के मन से जैसे ही भगवान ने अपनी छटा अंतर ध्यान की, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले तो सामने भगवान खड़े हैं। आज भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज तो कुछ पढ़े लिखे थोड़ी ना है जो बोलेंगे। आज सामने खड़े हैं, भगवान समझ गए कि बालक बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के जैसे ही कपोलों पे लगाया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का पाठ ज्ञान हो गया है। मूकम करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज ध्रुव जी महाराज को जैसे ही ज्ञान हुआ, ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बल जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहार छटा पर होता रहूं, कभी भूलू न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यो ही निरंतर रोता रहूं। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान बोले ध्रुव तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। ध्रुव जी महाराज बोले प्रभु अब आप मिल गए हो तो अब हमें वरदान मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें ध्रुव तुम्हें कुछ देना है, तुम हमसे कुछ मांग लो। आज भगवान मांगने ही कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज मना कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भगवान से, ले चले अपनी नागरिया। और भगवान से क्या मांगेंगे? संसार की धन दौलत दे दो हमें क्या? ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। श्री राधे चांदनी बहन जी जो यहाँ बैठी हूँ तो उनके भाई जी उन्हें याद कर रहे हैं, वो मिल रहे। चांदनी जी अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू में तीरे अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू में तीरे अयोध्या नगरी। सरजू के तीर क्या है? अयोध्या नगरी है। वहाँ कौन रहता है? संत भरे जहाँ काग
कनक भवन सिया रघुपति राजे, 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 चरणन में अंजनी विराजे, चरणन में अंजनी विराजे, देख भई मैं बाबरिया, देखी भई में बाबरिया। यहाँ कौन भगवान के प्रेम में पागल है? बिहारी सावरिया, बिहारी सावरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, जी अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध आज सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किया, फिर अपनी सुनीति माता को किया, पिताजी को किया है। आज उत्तानपाद महाराज ने राजपाट ध्रुव जी महाराज को सौंप करके राजा बना दिया ध्रुव जी महाराज को। इनके जो भाई हैं उत्तम, इनका यक्षों से झगड़ा हो गया है, तो यक्षों ने इनको मार दिया है। ध्रुव जी महाराज ने जाके यक्षों से झगड़ा किया है, यक्षों को मार रहे थे, तो ध्रुव जी महाराज के जो बाबा हैं उन्होंने आकर के मना किया, नहीं ध्रुव बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें शोभा नहीं देता। ध्रुव जी महाराज समझ गए हैं, समय आया कालांतर में ध्रुव जी महाराज को भगवान का विमान लेने के लिए आया है। जब ध्रुव जी महाराज अपने विमान में बैठने लगे तो आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही बैठ रहे थे तो मृत्यु देव हैं वो हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार हमसे भी मिलते जाओ, क्योंकि संसार में आए हो तो मृत्यु से मिलके तो जाना ही पड़ेगा। ध्रुव जी बोले तुम कौन हो? बोले हम मृत्यु देव हैं। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सरकार मेरे मस्तक पर तुम चरण रख करके आज अपने विमान में बैठ जाओ। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। आज भगवान के भजन के प्रताप से देखिए, आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रख करके विमान में बैठ गए हैं। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज का आज जो मुख है बड़ा चिंतित है। भगवान के पार्षदों ने पूछा ध्रुव तुम खुशी नहीं हो क्या भगवान के पास जाने से? बोले दुखी नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे एक चिंता खाई जा रही है कि मेरी माँ अकेली रह गई है। नहीं नहीं ध्रुव, जिस माँ के तेरे जैसे बेटे हों उस वो माँ पीछे कैसे रह सकती है? जिसमें तेरे जैसे भक्त हों, जिस परिवार में, उस परिवार की 21 पीढ़ी तर जाती हैं। बेटा ध्रुव वो तो तेरी माँ है, देख जो सामने विमान जा रहा है उसमें तेरी माँ जा रही है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं और कहते भी गोस्वामी जी महाराज, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पायऊं अचल अनुपम ठाव, आए अचल अनुपम ठाव,
ध्रुव जी महाराज ध्रुव सगलाने जपऊं हरि नाऊ। ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा तो भगवान के लोक को गए हैं। आज भी ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। आगे सुखदेव जी महाराज पृथु महाराज की कथा सुनाते हैं। ध्रुव जी महाराज इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए हैं। अंग के महाराज का विवाह हो गया मृत्यु देवी से। जब बैन नास्तिक हो गया तो महाराज अंग दुखी होकर के एक राज्य की गुफा में छुप गए हैं। और जब बैन राजा बना तो इसने कह दिया नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति नैवार्य धर्मम तेरी घोषेण सर्वसहा। आज बेन ने कह दिया ना आज से कोई हवन करेगा, ना आज से कोई संतों को दान देगा, ना आज से कोई भगवान का नाम लेगा। तो संतों ने कहा बेन क्या करेंगे? बोले तुम लोग करो बेनाय नमः, मेरा नाम लो। संत बोले क्या तू भगवान है? बोले शास्त्र में कहा है कि प्रजा का राजा ही भगवान होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपहा। राजा ही प्रजा का भगवान होता है। आज संतों ने समझाया और जब नहीं माना तो संतों को क्रोध आ गया और संतों के क्रोध से इसकी मृत्यु हो गई है। आगे इसके शरीर को महाराज मंथन किया तो इसके शरीर में से बहुत सुंदर एक बालक एक बालिका प्रकट हुई है। उस बालक का नाम है पृथु। पृथु महाराज चक्रवर्ती राजा सम्राट हुए हैं। इन्हीं के वंश में अनेक प्रकार की कथा आई है। पृथु महाराज बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा थे। मैत्री जी कहते विदुर जी इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए हैं जो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशु की बलि देते थे। और लोग कहते हैं कि माता रानी बलि मांग रही है पशु की, लेकिन माता कहीं बलि मांगती? बताइए कोई माँ चाहेगी कि हमारी संतान हमारे सामने मारी जाए? बोले दुर्गा मैया बलि मांग रही थी बकरे की, हम दे आए जाकर। बताओ भैया दुर्गा मैया कहाँ कहने आई थी कि मुझे बकरा चाहिए? कोई माँ कभी नहीं चाहती कि किसी जीव की हानि हो। ये तो हम लोगों ने अपनी कहानी बना रखी है। माँ तो सिर्फ एक बात बताती है क्या? दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन वा। हर जीव पर दया करो। एक स्कूल में एक बच्चा रोज बीड़ी पीता था। माँ साहब ने देखा भैया रोज बीड़ी पी रहा है, इसको कैसे रोका जाए? तो गुरुजी ने कहा बेटा रोज बीड़ी ना पिया करो, रविवार के रविवार बीड़ी पिया करो तुम। बोले ठीक है। अब तो महाराज रविवार का तो दिन उसने कहा था गुरुजी ने कि चलो छोड़ देगा, जब 6 दिन छोड़ देगा तो 7वें दिन छूटी जाएगी इसकी। अब तो जैसे रविवार आया उसने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लिया, भैया आ जाओ। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। अब तो जैसे गुरुजी पाठशाला में रविवार घुसे अंदर, देखा कि पाठशाला में चल रहा है जैसे कोई आग लग गई हो, धुआं उड़ रहा पूरी पाठशाला में। गुरुजी बोले पता नहीं किसने आग लगा दी। और जैसे ही अंदर देखा तो अभी तो एक बच्चा था, अब तो सारे बच्चे गुरुजी के सामने फूंक दे रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी आपने तो कहा था कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। गुरुजी माथा पकड़े बोले मैंने सोचा था कि छोड़ देगा, इसने सबको सिखा दिया है। वेद में हिंसा का पर्क बताया है लेकिन हिंसा करना नहीं बताया है। अगर बलि देना है तो नारियल की बलि दो। कोई भी शास्त्र वेद पुराण जीव की बलि नहीं कहता, नारियल की बलि कहता है। आज मैत्री जी महाराज ने विदुर जी को बताया है। आगे पुरंजनोपाख्यान की कथा श्रवण कराई है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि रात्रि क्यों होती है, तो इन्होंने रात्रि नहीं होने दी।
सप्तद्वीप वसुंधरा पे महाराज इन्हीं का राज्य था। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ऋषभ नंदन भरत जी महाराज हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और कहते भी हैं भारत भूमि ही धर्म भूमि है और बाकी सब भोग भूमि है। बताइए जितने भगवान के अवतार हुए हैं कहीं विदेश में हुए हैं क्या? सारे अवतार भगवान के भारत में ही हुए हैं। इसलिए हमारे भारत को धर्म भूमि कहते हैं। यही भरत जी महाराज सालेग्राम देश में जाकर के गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन तपस्या करते करते इन्होंने देखा कि एक सिंह ने दहाड़ लगाई और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई तो एक मृग गर्भवती थी। जैसे ही गर्भवती थी आज सिंह ने दहाड़ लगाई, उसने छलांग लगा दी गंडकी नदी, तो उसका गर्भपात हो गया और वो हिरणी मर गई है। आज जब संत ने देखा कि ओहो ये बच्चा भी मर जाएगा तो उसे उठा के लाए और अपने आश्रम में रख लिया है। उस हिरण के बच्चे को रोज नहवाते हैं, रोज कुछ ना कुछ खिलाते हैं और इतनी प्रीत हो गई उस हिरण में कि अगर 2 मिनट भी हिरण का बच्चा दिखता नहीं है तो वो व्याकुल हो जाते हैं कि कहां गया है। एक दिन क्या हुआ, हिरण का झुंड आया और उस बच्चे ने देखा कि ओहो हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारा परिवार तो हिरण है ना। अब वो अपने झुंड के साथ भाग गया। अब जड़भरत जी को महाराज नींद नहीं आ रही है, इतना कष्ट हुआ है कि आज मरणासन अवस्था में पड़े हैं उसके पीछे। और जब मृत्यु हुई तो इनके मन में क्या था कि हमारा हिरण कहाँ गया। अंते मती सा गति, मरते समय व्यक्ति जिसके बारे में सोचता है उसका अगला जन्म वही मिलता है। और जड़भरत जी महाराज का जन्म दूसरा कौन सा हुआ, एक हिरण के रूप में हुआ। एक मृगा के संग ते भरत धरो मृग दे, और तुलसी उनकी का गति जो घर घर करत सने है। देखिए भैया, एक मृग से प्रेम करने में भरत जी महाराज ने मृग बने थे और आज हम लोग क्या करते हैं, जो मिला अरे भैया तुम मेरे हृदय में बसे हो। हमें तो कभी कभी सोचना पड़ता है भैया तुम्हारा हृदय की धर्मशाला है, जो मिला सोई तुम्हारे हृदय में बस गया है। लेकिन कितना झूठ बोलते हम लोग, और जिसको हृदय में बसाना चाहिए उसको हम हृदय में बसाते नहीं हैं और संसार के लोगों को बसाते घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कई जन्मों के रिजर्वेशन करा रहे हैं अपने। जड़भरत जी कथा से हमें सोचना चाहिए कि आज हम किसका भजन करें, हमें मरते समय किसका ध्यान करना चाहिए। और भैया कोई अगर आदत पड़ जाए गलती से हमारी तो वो आदत छूटती नहीं है, और वही आदत हम भजन करने की अगर जीवन में पाड़ लेंगे तो मरते दम तक वो आदत हमसे छूटेगी नहीं। और जब भगवान यम के दूत हमें लेने के लिए आएंगे तो हमारे मुख से जब राम निकलेगा तो हम प्रभु राम के धाम को जाएंगे। जड़भरत जी महाराज जब मृग बने, लेकिन उनकी तपस्या से वो उनको पूर्व जन्म याद रहा है, तो उन्होंने इस जन्म को त्याग करके अगला जन्म उनका अंगरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। 9 भाई थे, सारे भाई स्कूल पढ़ने जा रहे थे। ये पढ़ने जाते थे लेकिन बोलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक बार बोले थे तो हिरण से प्रेम कर लिया था, अब नहीं बोलते। 8 भाई पढ़ते हैं, स्कूल से शिकायत आती है कि तुम्हारा छोटा वाला बेटा तो बोरा है, बोल नहीं पाता है। लेकिन जड़भरत जी महाराज नहीं बोले हैं। सभी भाइयों का विवाह हो गए। अब भैया पागल से कौन विवाह करेगा? जो बच्चा बोलता नहीं हो तो उसको कोई अपनी बेटी भी नहीं देता है। और समय हुआ, सारे भाइयों का विवाह हो गया। अब भाभियों का जहां से राज आया, समझ लो देवर कैसे भी खाता रहेगा। जहां से भाभी का समय आ गया फिर देवर बैठ के नहीं खा सकता है।
सारे भाई तो काम करें और जड़ भरत जी महाराज खूब जोर का खाते देतना और घर में पड़े रहे। अब भाभी गुस्सा हुए, देखो तुम लोग काम करते रहते हो पूरे गांव खेतों में, देखो तुम कमजोर हो गए हो, ये हट्टा कट्टा पड़ा है 1 कुंटल का, इसको काम नहीं कराते कुछ जंगल में जाकर के। एक दिन भाई बोला, जड़ भरत भैया तेरी भाभी हमसे रोज लड़ती है, तू कुछ मत कर, ऐसा कर खाली तू खेत पे जाकर के तू खेत की रखवाली करना बैठ करके। ओ भाई देख हम कुछ नहीं कह सकते, तेरी भाई रोज लड़ती है भाभी मुझसे। जड़ भरत जी बोले ठीक है। आज जड़ भरत जी जाकर के खेत पे बैठ गए हैं और जब खेत में चिड़िया भगाने के लिए जड़ भरत जी बैठे हैं तो जड़ भरत जी कैसे चिड़िया भगा रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जय हो। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, 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 हरि से लगा लो तुम भी, ओ हरि से लगा लो तुम भी है, हरि से लगा लो तुम भी, ओ हरि से लगा लो तुम ही है। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ रे चिड़िया भर भर पेट। हे खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। आज जड़ भरत जी महाराज, लेकिन एक पड़ोसी ने देखा भैया पता नहीं कौन सा रखवारा बैठा दिया है इसने, ये चिड़िया भगा रहा है कि बुला रहा है। जाके घर में भाइयों से कहा भैया तुमने कौन से रखवारे को रखा है? बोले और कोई नहीं भैया अपना भाई है छोटा जड़ भरत। ओहो भैया देखिए तो और रखवारी कैसे कर रहा है। आज जैसे ही भाई देखने के लिए आए हैं, देखा कि सारे अन्य खेतों की चिड़िया अपने खेत में बुला ली हैं। अब तो भाइयों को क्रोध आया, बोले सही इसकी भाभी कहती थी निखट्टू है, कोई काम का नहीं है। अब तो भाइयों ने डांटा, क्यों जड़ भरत खाने के लिए कहां से आएगा, चिड़ियों को खिला दोगे तुम? आज भाइयों ने डांटा है और कहा कि सुनो अब की बार अगर गलती तुम्हारी मिल गई तो तुमको खाना बंद करा दिया जाएगा तुम्हारा। लेकिन जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले हैं। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण था। एक डकैत ने
माता रानी के दरबार में एक मन्नत मांगी थी कि मुझे संतान हो जाएगी तो मैं एक पुरुष की बलि दूंगा। आज जब संतान हो गई तो उसने कहा कि जो मिल जाए उसको पकड़ लाना। अब कोई नहीं मिला, यही मिल गए। बोले बाबा जी चलो, संत जी उठ के चल दिए हैं। जा करके सुंदर स्नान कराया, 56 भोग भोजन कराया। तो आज जगभरत जी महाराज मन में सोच रहे हैं, बाप प्रभु कहाँ 2 रोटी के लाले पड़े थे, आज तुमने 56 भोग खिला रहे हो। सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। और डकैत ने कहा चलो माता रानी के दरबार में चलो। दरबार में जाकर के संत को झुका के बैठाल दिया। आज वो डकैतों का सरदार आया, उसने तलवार निकाली और जैसे ही मारने के लिए किया उतने में महाराज अंबिका मां प्रकट हो जाती हैं। अंबिका मां ने प्रकट होकर के महाराज सारे डकैतों को मार दिया है। और जड़भरत जी महाराज उठ के वहां से चल दिए हैं। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण तपस्या करने जा रहा था, सत्संग करने जा रहा था। उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो उसने कहा कि जाओ जो मिल जाए उसको ले आना। और कोई नहीं मिला, जड़भरत जी महाराज मिल गए। जड़भरत जी महाराज को आज पालकी में लगा दिया है। जड़भरत जी महाराज पालकी में चलते हैं और जो संत होते हैं ना वो नीचे देख के चलते हैं। और जगत के लोग कहाँ चलते हैं? ऊपर देखते हैं, चाहे नीचे ठेका लग जाए और गिर पड़ो मुंह के भल। नीचे जा रहे देखते देखते वहां कोई जीव जंतु नीचे आया, कीड़ा आया तो जड़भरत जी महाराज ने छलांग लगा दी। छलांग लगाने से महाराज राजा का सिर पालकी में घला। अब तो राजा डांटने लगा, अरे तुम लोग सही से नहीं चलते हो क्या? कहार बोले भैया महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन नया कहार है ना जो ये सही नहीं चल रहा है। अब तो राजा डांटने लगे हैं, सुनो मैं तुम्हें दंड दूंगा। आज तक जड़भरत जी महाराज कभी बोले नहीं हैं, लेकिन जड़भरत जी महाराज जीवन में आज पहली बार बोले। क्यों? क्योंकि जो राजा है ना ये भगवान का भक्त है। अगर भक्त से संत का अपमान हो जाएगा तो भक्त को नरक में जाना पड़ेगा। संत कभी नहीं चाहेगा कि भक्त नरक में जाए। आज जड़भरत जी महाराज पहली बार बोले हैं, राजन तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें दंड दोगे? नैनौ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनौ दहति पावकः। राजन तुम मुझे क्या दंड दोगे? जब हमारा शरीर नहीं है तो दंड हमें तुम नहीं दे पाओगे। जैसे ही राजन ने सुना ओहो ये कौन है, झांक करके देखा तो कंधे पर जनेऊ है। जनेऊ को देख करके राजा आज पालकी से कूद पड़े हैं और चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि मैं संत का और ब्राह्मण का अपराध सहन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर ब्राह्मण संत श्राप दे दे तो महाराज कई पीढ़ी बिगड़ जाती है। और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। इंद्र कुशल मम शूल विशाला। काले दंड हरे चक्र कराला। काल दंड हरि चक्र कराला। काले दंड हरे चक्र कराला। काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, मैं काल के दंड से नहीं डरता हूँ, लेकिन संत और ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। प्रभु आप क्षमा करना, क्योंकि मैंने देखा है जब ब्राह्मण संत ने श्राप दिया है तो उसकी कईयों पीढ़ी महाराज बिगड़ जाती हैं। आज जड़भरत जी महाराज बोले नहीं नहीं मैं वैसा ब्राह्मण संत नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, राजन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ।
आज जड़भरत जी महाराज ने राजा को उपदेश दिया है कि राजन, मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में दुख है। अनेक प्रकार उपदेश दिया, समझाया है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इन्हीं प्रियव्रत महाराज के अंतिम वंश में राजा हुए हैं विरज। इन्हीं का अनेक प्रकार उन्होंने महाराज विवरण सुनाया। आगे कथा आती है अजामिल की। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुनवंती का स्नेहा निहारा भास्करः। देखो, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। संगत का असर कहता है, इस कथा से हमें ये मिलता है कि संगत से क्या होता है। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करता था, लेकिन एक दिन पिता ने कहा कि बेटा मुझे हवन करना है और हवन के लिए जाओ, जंगल से तुम लकड़ी लेकर के आओ। आज अजामिल लकड़ी लेने के लिए गया, लेकिन उसने क्या देखा, एक वेश्या में एक पुरुष को रत देखा, तो इसकी बुद्धि खराब वहीं हो जाती है। आज वेश्या में पुत्र को देखा तो इसकी बुद्धि खराब, और वहीं वेश्या के साथ जाकर के रहने लगा है, घर नहीं गया है। अपने उसी वेश्या से विवाह कर लिया, घर बना के रहता है, चोरी चपाटी करने लगा है। एक दिन इसके गांव में संत आए। संतों ने पूछा, भैया कोई भक्त का घर है क्या जहां आज रात हम रुक सकते हैं? तो कुछ मनचले लोग होते ना जो संतों से मजाक करते हैं। भैया, जीवन में एक बात ध्यान देना चाहिए कि संतों से कोई मजाक नहीं करना चाहिए। जो जीवन में संतों से मजाक करता है ना, उसको महाराज बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। आज लोगों ने संत से मजाक किया, बोले हाँ हाँ हम बताते हैं तुम्हें भक्त का घर कौन सा है। बोले कौन सा है? बोले चले जाओ, यहाँ भक्त अजामिल रहते हैं। और भैया, भक्त कहीं अजामिल था क्या? अजामिल तो दुष्ट था, चोरी करता था। संत जी गए हैं, बोले भैया आवाज लगाई देवी, दरवाजा खोलो। अजामिल की जो पत्नी थी वो निकल के आई। बोले सरकार बोलो कैसे? बोले देवी, भक्त अजामिल का घर यही है क्या? बोले सरकार आपसे किसी ने गलत कह दिया, भक्त तो नहीं है, वो तो चोरी करते हैं। बोले हाँ हाँ जो भी है देवी, आज हम यहाँ रुकना चाहते हैं, तुम्हारे दरवाजे के बाहर रुक सकते हैं क्या हम? आज का भोजन तुम्हारे यहाँ होगा। आज उस देवी ने कहा कि नहीं नहीं मेरे यहाँ सरकार नहीं, मैं आपको भोजन राशन पानी दे दूंगी, वो आप जाके बाहर दरवाजे पर बना लेना। आज संतों ने भोजन बनाया है, गक्कड़ बनाए, भगवान का भजन किया और भोजन करके रात्रि में विश्राम किया। और जैसे ही सुबह संत जाने लगे तो आज जो संत होते ना, किसी का एक कण भी खाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। संतों ने आवाज लगाई, अरे देवी खोलो। आज वो देवी ना आ पाई, लेकिन अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसी दरवाजा खोला, बोले भक्त अजामिल तुम रात में तो नहीं मिले थे, आ गए हो, चलो जल्दी से हमारी दक्षिणा दो। जैसे ही दक्षिणा का नाम लिया, अजामिल बोला सुनो संत जी, तुम्हारे दंड कमंडल हमने नहीं छुड़ाए, ये कम है क्या? नहीं, हम तुम्हारे दंड कमंडल भी छुड़ा लेते, दक्षिणा तो दूर की बात रही। संत बोले अजामिल दक्षिणा तो तुम्हें देनी होगी। बोले कौन सी? बोले जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है ना, इससे जो संतान हो उस बालक का नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल बोला ठीक है मैं रख लूंगा। आज संत अपने भोजन का फर्ज अदा करके चले गए हैं। पहले आपने देखा होगा कि बच्चों का नाम भगवान के नाम में रखते थे। क्यों? क्योंकि जब अवस्था आएगी, जब हम रोजाना बालकों का नाम लेंगे तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा, तो उससे हमारे भक्ति बढ़ेगी। और मरते समय बच्चों का अगर गलती से नाम भी आता है तो हमारे भगवान का नाम आएगा। लेकिन आजकल तो भगवान के नाम रखने के लिए कहो तो अरे वो महाराज पुराने हो गए, नए कुछ बताओ। नए कौन से
से नाम होते हैं, लेकिन आज अजामिल ने के जो बालक हुआ उसका नाम नारायण रख लिया है। एक दिन क्या हुआ, अजामिल को यम के दूत घेरने लगे, तो आज वो बालक छोटा सा दूर खेल रहा था, तो आज अजामिल आवाज लगा रहा है, अरे नारायण बचा लो, नारायण हमें बचाओ। आज जो बालक खेल रहा था उसने सुना नहीं, लेकिन भगवान नारायण के जो पार्षद हैं वो बचाने के लिए चले आए हैं। वो यम के दूतों को मार के भगाया है। यम के दूत बोले, प्रभु हमें क्यों भगा रहे हो? बोले, तुम जानते नहीं हो ये हमारे भगवान का नाम ले रहा है। बोले, नहीं नहीं सरकार, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। तो यमदूत बोले, सुनो, इसके बेटे का नाम तो अभी 2-4 साल से है और मेरे भगवान का नाम तो अनादिकाल से है, इसलिए वो भगवान का नाम माना जाएगा। यम के दूतों को मार के भगा दिया है। आज यम के दूत यमराज के पास जाके बोले, प्रभु जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मुझे काय को ड्यूटी रखी है, आज से मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। बोले, क्यों? बोले, जैसे उस पापी ने नारायण का नाम लिया तो आज हम भगवान के पार्षद बचाने के लिए आ गए हैं, और जैसे ही यमदूतों ने नारायण नाम लिया तो यमराज ने मुंह पे हाथ रख दिया। बोले, सुनो, कभी गलती से भूल करके भी यहाँ नारायण नाम मत देना, उनके नाम में इतनी शक्ति है कि जिनके कानों तक जाएगी वो सब यहाँ से छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। इसलिए भैया अपने बालकों को भगवान का नाम रखना चाहिए। अब पता नहीं कौन से नाम रखते हैं, चिंकी पिंकी चुन्नू मुन्नू। अब भगवान जाने, चुन्नू मुन्नू कोई भगवान नहीं, आ जाएंगे अभी कलयुग में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का नाम रखना है, हमें जगत के नाम नहीं रखना है, क्योंकि जगत के नाम से हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो भगवान के नाम से ही हमारा कल्याण होगा। आज अजामिल को होश आया है। अजामिल को जब होश आया तो अजामिल आज पछता रहा है। आज से अजामिल भगवान का भजन करने लगा है। इसीलिए तो कहते हैं, भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम हमें और आपको जपना चाहिए। जब हम भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान हमारे सामने जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान तो भक्त के पास आने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम और आपको भगवान को बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। तो भगवान से हर समय क्या कहना चाहिए? पकड़ लो हाथ बनवारी। कौन कौन भगवान को, पीछे वाले बाबा बैठे वो सोच रहे कि हमें पकड़ाना ही नहीं है, हाथ भगवान को पकड़ाना है ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं
भगवान को अपना नाव का खेवैया बनवाना चाहता है। जो चाहता है वो हाथ ऊपर करके बोलेंगे क्या? खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आगे इसी में महाराज कथा आती कि नारद जी महाराज को दक्ष ने श्राप दे दिया। अहो असाधु साधुना साधुलिंगेन नस्तया। अरे दक्ष के सारे बालकों को नारद जी महाराज ने बाबा बना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, सुनो तेरा पैर एक जगह पे कभी टिकेगा नहीं। तो नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं सही दिया, क्योंकि संत को एक जगह रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत अगर एक जगह रुक जाए तो महाराज उसके प्रति बुराइयां लोगों में आने लगती हैं। तो संत को चलते फिरते रहना चाहिए। इसी के साथ महाराज दक्षी कन्याओं का विवरण बताया है। एक दिन महाराज सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे कि एक दिन इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं के गान सुन रहा था। जब अप्सराओं का गान सुन रहा था, इतने में ही इंद्र के गुरुजी का नाम है बृहस्पति। देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी महाराज हैं। आज जैसे ही सभा में गुरुजी आए तो इंद्र ने सोचा ओहो अच्छा खासा नाच गाना चल रहा है, और गुरुजी आगे डिस्टर्ब कर दिया है। तो आज इंद्र ने गुरुजी को देख करके ऐसे मुंह फेर लिया। आज गुरुजी को लगा बात चेला नाच गाने के चक्कर में गुरुदेव को ही भुला दिया है। आज गुरुजी क्रोधित होकर के चले गए हैं। तो आज इंद्र का जब नाच गाना विश्राम हुआ तो इंद्र को लगा गुरुजी नाराज हो गए हैं। तो आज इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी गुरुजी नाराज हो गए हैं हमसे। तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे गुरुजी प्रसन्न ना हो तब तक तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बना लिया है और विश्वरूप से महाराज ये ज्ञान ले रहा था। एक दिन विश्वरूप हवन करा रहे थे, हवन जोर से करा रहे थे तो देवताओं की आहुति दे रहे थे और धीरे से महाराज दैत्यों के नाम से आहुति दे देते थे। क्यों? क्योंकि ये दैत्यों के रिश्ते में मामा लगते थे। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने महाराज गुरुजी का ही वध कर दिया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई है। ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 भागों में बांटी है। सबसे पहली ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दी है, जो ऊसर भूमि के रूप में, जो ऊंची नीची भूमि होती है ना, ये इंद्र ने ब्रह्म हत्या भूमि को दी थी। लेकिन भूमि को एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कोई कितना भी खोद ले, लेकिन समय आने पर तुम फिर से समतल हो जाओगी। दूसरा भाग जल को दिया था, जो काई के रूप में। उस जल को एक वरदान दिया था कि तुम्हें कोई कितना भी गंदा करे, लेकिन तुम समय आने पर फिर से निर्मल हो जाओगे। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया है, जो गोंद होती वृक्षों में।
वृक्षों को दिया गोंद के रूप में और वृक्षों को एक वरदान दिया है कि तुम्हें कोई कितना भी काट देगा लेकिन समय आने पर तुम हरे भरे हो जाओगे। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया है रजस्वला धर्म के रूप में और उन स्त्रियों को वरदान दिया है कि तुम में पुरुषों से ज्यादा सहन शक्ति होगी, सहन करने की क्षमता होगी। तो आपने देखा है माताओं को कितना भी भरा बुला कह दो, अगर 2 बार तुम प्रेम से बोल जाओ तो बेचारी भूल जाती हैं। लेकिन पुरुष, अरे सरकार उसने हमसे ऐसा कहा था, हम नहीं बिना कहे नहीं चूक सकते। हम पुरुषों में सहन शक्ति नहीं, लेकिन हमारी माताओं में सहन शक्ति दी। क्यों? क्योंकि इंद्र ने वरदान दिया है। जब 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी, जो विश्वरूप के पिता का नाम है तुष्टा, तुष्टा को क्रोध आया कि मेरे बेटे को बुलाया था गुरु बनाने के लिए और वहां जाके वध कर दिया है। तुष्टा ने महाराज एक यज्ञ किया, उसमें से एक दैत्य निकला, कहा कि जाओ इंद्र का वध कर दो। वो दैत्य का नाम है महाराज वृत्तासुर। इंद्र से युद्ध होता है, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है। आगे कथा आती है। तो आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, हमने देखा है कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं। भगवान समदर्शी नहीं, भगवान पक्षपात करते हैं। सुखदेव जी बोले नहीं नहीं परीक्षित, तुम्हें देखने में कोई भूल हुई हो, भगवान कहीं पक्षपात नहीं करते हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज की कथा श्रवण करा रहे हैं। सुनो परीक्षित, ऐसे 2 दैत्य हैं जो भगवान के महाभागवतों में गिने जाते हैं, एक प्रहलाद जी महाराज और राजा बलि। तो आज प्रहलाद जी कथा श्रवण करा रहे हैं और भगवान तो कहते भी हैं, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्य हूं। जो मुझे जिस तरीके से भजता है मैं उसको उसी तरीके से दर्शन देता हूं। बात उस समय की है जब हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया। इसका जो बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु एकदम कट्टर दुश्मन बन गया, मंदराचल पर्वत पे गया है, इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की है। और जब ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए तो बोला मुझे वरदान दो। ब्रह्मा बाबा बोले मांग बेटा क्या चाहिए? बोले मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बाबा बोले भैया अमरता की बात करता है, जब मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुझे वरदान कैसे अमरता का दे सकता हूं? तो आज ये बोला अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मैं जो वरदान मांगूंगा वो तुम दोगे? बोले मैं दूंगा। तो आज ये वरदान मांग रहा है, नान्तर बरही दीवानक्ता मन्यस्मादपि चायुधे ना भूमो नाम्बरे मृत्युर ना नरेण मृगारपि। बोले ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, न तू भीतर मरेगा न तू बाहर मरेगा। दूसरा बोला ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी बोले दिया वरदान, न तू ऊपर मरेगा न तू नीचे मरेगा। फिर बोला ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले वो भी दे दिया, ना तू दिन में मरेगा ना तू रात में मरेगा। फिर बोला ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो बोले ना तू अस्त्र से मरेगा ना तू शस्त्र से मरेगा। फिर बोला ना मैं मनुष्य से मरूं और ना मैं जानवर से मरूं। ब्रह्मा बाबा बोले दिया तुझे वरदान। फिर बोला सुनो मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से ना मरूं। ब्रह्मा बाबा बोले वो भी वरदान दे दिया। अब बोला मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा बाबा बोला दे दिया परम बुरुयात। अब तो ये सोचने लगा कि मैं तो अमर हो गया, जब ब्रह्मा की बनाई हुई मैं सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा तो मैंने ब्रह्मा बाबा को ठग लिया है। ये चला आया। इसके महाराज 5 बेटे हैं, मां भैंस विभुदा श्रेष्ठा
सर्वेषां भद्रमस्तु वः। देवता बोले प्रभु कब अवतार लोगे? इस हिरण्याकश्यप के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भगवान बोले तुम चिंता ना करो, मैं आने वाला हूं। इसके 5 बेटे हुए हैं कालांतर में। बड़े बेटे का नाम है अहलाद, और छोटे का नाम है दूसरे नंबर के का अनुलाद, और तीसरे का नाम है सहलाद, और चौथे का नाम है महाराज प्रहलाद जी महाराज। जो सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज हैं, भगवान के भक्त हैं। एक बच्चा है, बालक है, तो छोटे बालक पर पिता का बहुत प्रेम होता है। आज हिरण्याकश्यप ने अपने बालक को पढ़ने के लिए भेजा है। कौन से विद्यालय में? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। आज इसने दानव विश्वविद्यालय में भेजा है, और ये मन में कह रहा है कि मैं भगवान हूं। ये अपने आप को भगवान मान रखा है इसने। ओ भैया, जिसने संसार में अपने आप को भगवान मान लिया है, जानते हो कलयुग में भी कुछ लोग भगवान बन गए थे, और जो भगवान बने तो भगवान के जन्मभूमि में पहुंच गए हैं। वो क्यों? अपनी नाम से आरती करवाते थे ना कि मेरी आरती करो, और जिसने अपनी आरती करवाई है समझ लो महाराज उसकी खैर नहीं है, वो भगवान के जन्मभूमि में पहुंच जाएगा। और संत कहते भी हैं हिरण्याकश्यप पौंड्रक और रावण बेन सहित नादान, जग में बहुत बने भगवान। जग में बहुत बने भगवान, जग में बहुत बने भगवान। जग में बहुत भगवान बने हैं, और कहते हैं बीच में पैदा हुए अभागे। ओ बीच में पैदा हुए अभागे, बीच में पैदा हुए अभागे। ओ बीच में पैदा हुए अभागे। पहले थे न रहेंगे आगे, ओ पहले से रहे ये आगे। काल के डर से डर ना लागे, काल के डर से डर ना लागे, काल के डर से डर ना लागे। काल के डर से डर ना लागे। करे विसर्जन प्राण, जग में बहुत बने भगवान। ओ जग में बहुत बने भगवान, जग में बहुत बने भगवान। और खूब अपने नाम की आरती कराई है। और क्या कहते थे? भक्तों से कहते थे मैं परमेश्वर हूँ, कहते थे मैं परमेश्वर हूँ, कहते थे मैं परमेश्वर हूँ। ओ कहते थे मैं परमेश्वर हूँ। मेरे बस में विश्व चराचर, मेरे बस में विश्व चराचर। राम विरोध गिरे मुरझा कर, राम विरोध गिरे मुरझा कर, राम विरोध गिरे मुरझा कर। राम विरोध गिरे मुरझा कर। मिट गए नाम निशान, जग में बहुत बने भगवान। ओ जग में बहुत बने भगवान, जग में बहुत बने भगवान। जग में बहुत बने भगवान, जग में बहुत बने भगवान, जग में बहुत बने भगवान। संसार में बहुत भगवान बने हैं, ऐसे ही हिरण्याकश्यप भगवान बनना है। आज इसने अपने बच्चे को कहाँ भेजा है पढ़ने के लिए? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। समय बीत गया, एक दिन हिरण्याकश्यप के मन में आया, ओ मैया माता जी कथा में बैठी हूँ आप